हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलता रहे। हम बात कर रहे हैं आज के डेट में मीसो शेयर एनालिसिस के बारे में। तो एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि सारे इन्वेस्टमेंट जो भी आप सिक्योरिटीज मार्केट में करते हैं वो सारे का सारा सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क का, इसलिए बहुत ध्यान से सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें निवेश करने से पहले। जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग होता है उसका मतलब ये है कि इनकम आपका नीचे भी जा सकता है, साथ साथ इनकम आपका ऊपर भी जा सकता है। ये भी हो सकता है कि जो पैसा आपने निवेश किया है ओरिजिनली वो आपको मिले भी ना वापस, इतना घाटा हो सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में भी वैसा रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा किसी भी प्रकार से कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का गारंटी होता है कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस करेगा, ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता, ना ही कोई वारंटी होता, ना ही कोई एक्सप्रेस होता, ना ही कोई एम्प्लॉयड होता है इस संबंध में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस देगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए केवल। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लीगल एडवाइस नहीं दी जा रही है। ये केवल आपको कोई गारंटी नहीं देता है एक्यूरेसी का, कंप्लीटनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी का और किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो भी बताया गया है। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर ध्यान से समझें, कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मेसो मेसो क्या है? एक कंपनी है जो ऐप बेस्ड मार्केट प्लेस है। बेसिकली इसका ऐप है, चाहे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, चाहे एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। जो ऑपरेट होता है, ब्रांड नेम है इसका मिसो मिसो जो कि कनेक्ट करता है सेलर को साथ साथ इंड कंज्यूमर को, यानी बोल सकते हैं B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर है ये। ठीक है, ये ऑफर करता है बहुत सारे कैटेगरीज, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किया गया फैशन भी, एसेसरीज भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, होम किचन आइटम्स के हो जाएंगे, हेल्थ के आइटम्स हो जाएंगे, फिटनेस इक्विपमेंट हो जाएगा, दूसरे तरह के सप्लाईज हो जाएंगे। अगर मीशो लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 87,003 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस देखेंगे 189 रुपीज का, हाई और लो देखेंगे, लो बनाए 126 रुपीज का, हाई बनाए 255 रुपीज का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा अभी कुछ नहीं है ये, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है। समझिए क्यों नहीं है कि कंपनी ये ऐसा क्यों है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर लॉस मेकिंग होगा तो प्राइस टू अर्निंग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अर्निंग है ही नहीं तो क्या होगा। अच्छा, बुक वैल्यू होगा 9 रुपीज 61 पैसा, डिविडेंड कुछ नहीं देता है, ठीक है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाए 35.-35.6, रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा -42.3, ठीक है। फेस वैल्यू हो जाएगा 1 रुपये। ये सारे बहुत पुअर परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है, ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्या है, पुअर परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। अब मीशो का आप रिजल्ट देखें तो 5 दिन में ये आपको 0.69% उछाल मारा है। एक महीने में देखेंगे तो 5.24% उछाल है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 4.36% का उछाल है। अगर आप ईयर टिल डेट देखेंगे तो आपको 4.36% का उछाल है। अगर आप एक साल में आप देखेंगे तो ये आपका 11.41% का उछाल है। अगर अभी 5 साल में आप देखते हैं तो हो जाएगा आपका 14.77, क्योंकि 5 साल लास्ट है। ये अभी आपका 2026 में इसकी लिस्टिंग हुई है, ठीक है। तो बहुत नया कंपनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका मार्च 2026 को कंपेयर करना है मार्च 2025 के साथ, ठीक है। यहाँ हो गया सेल्स का फिगर आप देखेंगे 2679 करोड़ से सेल्स बढ़ के हो गया आपका 3531 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया आपके -131 करोड़ रुपीज से बढ़ गया है, बढ़ गया, निगेटिव बढ़ गया, यानी ये गिरावट आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट -255 करोड़ रुपीज। अगर आप बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM, यह -5% है, यहाँ और गिरावट आ गया आपका -7% पे आ गया। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 15 करोड़ रुपए है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये घट के हो गया आपका -160 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे हो जाएगा -37 करोड़ रुपीज, यहाँ घट के हो जाएगा और -166 करोड़ रुपीज। EPS इन रुपीज हो जाएगा आपका -4.44 और यहाँ हो जाएगा -0.36, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि आपको क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी परफॉर्मेंस यहाँ पे ढीला है, पुअर है, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे, पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है, एक्सेप्ट सेल छोड़ दिए, सेल ही ऊंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा हुआ है, प्रॉफिट फॉर टैक्स गिरा हुआ है, नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है, EPS गिरा हुआ है, पुअर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आता है। हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आप देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 साल का फिगर पकड़ लेते हैं, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 2026। ये हो गया आपका, हर एक साल को दूसरे साल से हम कंपेयर करते चलेंगे, इसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। सेल्स
यह हो जाएगा 5735 करोड़ रुपीज, बढ़ के हो जाएगा 7615 करोड़ रुपीज, और बढ़ के हो जाएगा 9390 करोड़ रुपीज, और मार्च 2026 में बढ़ के 12626 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। यहाँ -1799 करोड़ रुपीज से घट के हो जाएगा, मतलब ये घट के मतलब बढ़ गया, माइनस घटा आपका -494 करोड़ रुपीज, बट यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरावट आ गया -578 करोड़ रुपीज, यहाँ और गिरावट आ गई -1485 करोड़ रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा -31% से सुधर के सीधा हो गया -6%, और यहाँ उतना ही है -6% ही, बट यहाँ पे इस साल मार्च 2026 में गिर गया -12%। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, -1675 करोड़ रुपीज से सुधर के हो जाएगा 328 करोड़ रुपीज, बट यहाँ पे गिरावट आ गया -1455 करोड़ रुपीज, यहाँ सुधर के हो गया आपका -1209 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा -1675 करोड़ रुपीज, यहाँ पे बढ़ के हो गया आपका -328 करोड़ रुपीज, बट यहाँ घट गया आपका -3942 करोड़ रुपीज, यहाँ थोड़ा सा सुधर गया -1358 करोड़ रुपीज। ईपीएस इन मार्जिन, ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज हो जाएगा -213.79, यहाँ सुधर के जाएगा -41.82, यहाँ गिर जाएगा आपका -452.68, यहाँ सुधर के हो जाएगा -2.97। अब यहाँ पे चक्कर क्या है आपका, ये समझिए, ये सारी चीजें आप जो कंपेयर हो रहा है ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो रहा है, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर देखा जाए सेल्स तो भाई हर एक साल बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कभी किसी साल बढ़ गया, ज्यादातर 2 साल आपका गिरावट ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे तो यहाँ वही बात है, 1 साल ठीक रहा है, उसका 2 साल लगातार गिरा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी क्या है, 1 साल बढ़ा, 1 साल घटा, और 1 साल फिर से बढ़ा। नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, 1 साल आपका बढ़ा है, फिर 1 साल घटा है, और 1 साल बढ़ा है। वही है ईपीएस का, 1 साल बढ़ा है, 1 साल घटा है, और 1 साल बढ़ा है। तो इसमें कोई डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा कहना मतलब इसमें कोई डिसीजन मेरे बस का तो नहीं है कि कोई आदमी दे सकता है, बट हाँ सेल्स जरूर बढ़ रहा है। अगर सेल्स बढ़ रहा है तो एक अच्छी बात है, तो सेल्स अगर बढ़ रहा है तो ये सारी चीजें उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी तो कोई पैसा लगाएगा। लॉस में क्यों पैसा लगाइएगा, है ना। सारी चीजें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ये ऐसा मेरा सोचना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर ही बार सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।